बेटे की शादी के बाद मेरी आवाज़ क्यों खो गई? क्या आपने कभी सोचा है कि एक औरत जो पूरे घर को आवाज़ देती थी, वो अचानक चुप कैसे हो जाती है? मैं वही औरत हूँ, एक माँ, एक सास, और आजकल बस घर के एक कोने में रखी हुई एक खामोश कुर्सी। मैंने अपनी ज़िंदगी ज़्यादा मांगा नहीं, बस इतना चाहा था कि जब मेरा बेटा बड़ा हो जाए तो वो मेरी बात सुने, मेरी चुप्पी समझे। पर शायद शादी के बाद माँ की आवाज़ की ज़रूरत ही नहीं रहती। जब मेरा बेटा छोटा था ना, तो रात को बुखार हो जाता था। मैं पूरी रात जागती थी, उसके माथे पर हाथ रखकर दुआएं पढ़ती थी। उसकी हर सांस मेरी सांस से जुड़ी थी। उसके लिए खाना बनाती थी तो पहले खुद चखती थी, कहीं ज़्यादा नमक ना हो जाए। उसकी स्कूल की फीस, उसके जूते, उसके सपने, सब मेरी गोद में पले थे। तब मेरी आवाज़ चलती थी, बेटा ये मत कर, बेटा संभल कर, बेटा माँ हूँ मैं। और वो सुनता था। फिर उसकी शादी हुई, घर में ढोल बजे, लाइटें जलीं, लोगों ने कहा अब माँ की जिम्मेदारी खत्म। पर किसी ने ये नहीं बताया कि माँ की आवाज़ भी यही कहीं दबा दी जाती है। पहले दिन से ही मैंने खुद को पीछे करना शुरू कर दिया। सोचा, नई बहू है, नए रिश्ते हैं, मैं क्यों बोलूं? कभी सब्जी में नमक कम लगा तो मैंने कहा नहीं, कभी चाय ठंडी मिली तो मैंने मुस्कुरा दिया। पर जब मैं मुस्कुराती थी, अंदर कुछ टूटता था। बहू बुरी नहीं थी, बस मेरी नहीं थी। वो अपने तरीके से घर चलाना चाहती थी और मैं अपने तरीके को धीरे धीरे भूलती चली गई। एक दिन मैंने बेटे से कहा, बेटा आजकल तू मुझसे बात कम करता है। उसने मोबाइल से नज़र हटाए बिना कहा, माँ टाइम बदल गया है, आप भी बदल जाओ। उस दिन मेरी आवाज़ कांप गई। मैं बदल तो गई बेटा, इतनी बदल गई कि अब बोलने से डर लगने लगा। अगर कुछ कहूँ तो लगे सास ताने मार रही है, अगर चुप रहूँ तो सब ठीक। इस घर में चुप्पी सबसे सुरक्षित भाषा है। मैंने कई बार चाहा कि बहू से कहूँ, बेटी मैंने भी इस घर के लिए अपनी माँ छोड़ी थी, पर शब्द गले में अटक जाते हैं। एक दिन तबीयत खराब थी, बुखार था, कमजोरी थी। मैंने आवाज़ लगाई, बेटा शायद आवाज़ कम थी, या शायद अब मेरी आवाज़ उसके काम की नहीं रही। मैं खुद उठी, खुद दवा ली और खुद ही रो पड़ी। आंसू भी अब धीरे धीरे गिरते हैं ताकि किसी को सुनाई ना दें। कभी कभी सोचती हूँ, क्या मैंने ज़्यादा प्यार किया? क्या माँ होना इतना बड़ा गुनाह है? मैंने बेटे को उड़ना सिखाया था, पर ये नहीं सिखाया कि उड़ते हुए माँ की तरफ भी देख लिया करे। आज मैं जिंदा हूँ, पर मेरी आवाज़ नहीं। घर चलता है, रिश्ते चलते हैं, त्योहार आते हैं, पर मेरी बातें कहीं रास्ते में ही छूट गईं। कभी कभी आईने में खुद को देखती हूँ तो लगता है ये वही औरत है जो कभी पूरे घर की रानी थी, या बस एक बोझ जिसे सभ्यता से ढोया जा रहा है। मैं बहू से शिकायत नहीं करती, बेटे से भी नहीं, बस खुद से पूछती हूँ, क्या माँ बनना आसान था या सास बनना मुश्किल? और आज जब मेरी आवाज़ खो गई है तो बस आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या हर माँ को बेटे की शादी के बाद चुप हो जाना ही पड़ता है, या कहीं हम सबकी चुप्पी के जिम्मेदार हम खुद हैं?